व्हाट्सअप गाइड्स, बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपके लिए बहुत ही अहम चीज़ें बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को। कुछ लोगों की ये कंप्लेन आ रही होती है कि उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत ही स्लो जो है वो रन कर रहा होता है। सो उन सभी लोगों के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा तोड़ लेके आया हूँ, अगर वो उसको देखेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली वो क्या कर सकेंगे, वो कौन कौन सी चीज़ें कर सकेंगे, वो बहुत सी चीज़ें कर पाएंगे। लाइक मैं आपको बता दूँ, आप अपने कंप्यूटर को सुपर फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का बताया आप सभी लोगों को कि आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर आने के बाद ऑनलाइन, और बहुत से लोगों ने अच्छा रिजल्ट भी दिया, ठीक है। लेकिन आप जब ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं ना अपने लैपटॉप के अंदर, तो आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और आपको समझ नहीं आती क्या करना है, और आप इसी चीज़ के अंदर रहते हैं। आप ज़हनी जो है वो टेंशन के अंदर रह रहे होते हैं, और बेसिकली आप सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान करते हैं और आपको नहीं पता होता कि मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ क्या हो रहा है, उसकी स्टोरेज के साथ बेसिकली क्या हो रहा है, क्या बेसिकली मेरी इंटरनेट जो है अवेलेबल मेरे नेटवर्क के अंदर, वो बेसिकली मेरे सी ड्राइव को कितना ज़्यादा फुल अप कर रहा है। और एट द एंड ऑफ द स्टेज क्या हो रहा होता है कि आपका लैपटॉप जो है वो काम करना छोड़ देता है, लाइक बहुत स्लो करता है काम। वही चीज़ जो आपने पहले लैपटॉप लिया था, यानी स्टार्टिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पर क्या था कि 1 मिनट से भी पहले आपका काम हो जाता था रेंडरिंग वाला। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो बहुत टाइम लग रहा है रेंडरिंग में। चाहे आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, कोई टास्क भी करते हैं, सो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स तो काफ़ी लोगों को जो है वो पेश आ रही होती है। सो इसका हल क्या है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है वो आपने ये जो है वो करना है अपने लैपटॉप को सुपर फास्ट। सो इसके लिए बहुत ही कुछ ईजी स्टेप्स हैं जो आपको अपनाने हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले आप अपना डिस्क पीसी खोलें, और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि आपकी सी ड्राइव बेसिकली कितनी ज़्यादा फुल हो चुकी है। 119 GB का बेसिकली मैंने डाटा इसके अंदर जो है वो अवेलेबल कर दिया था, और यहाँ पर आपके बिल्कुल सामने है कि बिल्कुल 42 GB जो है फ्री रह चुकी है। अब इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कितनी विंडो का डाटा है। सो हम मैं 119 को माइनस कर देता हूँ 42 GB से, तो मेरे पास डाटा निकल के आता है 70 GB डाटा ले बैठी है विंडो मेरी, विच इज़ नॉट आई थिंक सूटेबल फॉर विंडोज़, बिकॉज इतनी डाटा नहीं लिया जाता विंडोज़ के द्वारा। बहुत कम डाटा जो है वो लिया जाता है, तकरीबन 40 GB तक या 50 GB तक आई थिंक वन सही है, इतना ठीक है। लेकिन अगर आपने अपडेट्स वगैरह अपनी ऑन की हुई है ना, सो डेफिनेटली वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। उसकी जो सिंपल वजह है वो ये है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर काम करने लगते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही होती है वो ये है कि आपकी लैपटॉप की स्पीड एक तो स्लो हो जाती है, और दूसरी बात लोकल डिस्क सी जो है फुल हुई पड़ी होती है, लाल हुई पड़ी होती है, और आप डेस्कटॉप के ऊपर कोई चीज़ जो है वो रख नहीं सकती। ये जो है वो बहुत पेनफुल एक चीज़ होती है कि जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम हो और जल्दी जल्दी वो अपने काम टास्क परफॉर्म करना हो, चाहे वो इमेजेस डाउनलोडिंग का हो या जो कुछ भी हो, कोई चीज़ डाउनलोड करनी हो चाहे, तो वो सारे का सारा डाटा बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव के अंदर जा रहा होता है, इफ़ यू डोंट चेंज एनीथिंग, ठीक है। अगर आपने चेंजेस उसके अंदर नहीं किए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सी ड्राइव के अंदर ही स्टोर हो रहा होता है। सो इसको देखना पड़ेगा हमें, इसको समझना पड़ेगा, इसको हमें जज करना पड़ेगा कि क्या मतलब इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये हमें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अभी आपके सामने मेरे पास ये मेरा डाटा है, तकरीबन 156 GB इसके अंदर है। तकरीबन 200 ये हो गया, 200 300 GB, 300 GB 400, तकरीबन 410-20 GB का जो स्टोरेज है वो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है सी ड्राइव को मिलाकर। वैसे देखूँ तो 130 GB एक के अंदर पड़ा हुआ है, एंड आल्सो 85 GB एक के अंदर पड़ा हुआ है स्टोरेज। और जो सी ड्राइव है ना वो 150 GB की है, लाइक उसके अंदर वो SSD लगाई हुई है, दूसरी जो है वो दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पर चीज़ें कुछ देखने की ज़रूरत है, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये है कि आपने सी ड्राइव को जो है वो कम करना है, यानी इसको कम किस तरीके से किया जाता है उसका सिंपल सा जो मतलब है वो ये, राइट क्लिक करेंगे आप जैसे इसके ऊपर, आपके सामने बहुत से कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, लाइक ओपन का ऑप्शन है, ओपन इन न्यू विंडो का है, पिन का, अच्छा बिट लॉकर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि बिट लॉकर क्या भला है। मैं आपको बता दूं, बिट लॉकर का मतलब है कि आप अपनी किसी भी ड्राइव को पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड सिक्योर कर सकते हैं।
और कई कई कबार क्या होता है कि बच्चे सी ड्राइव को लॉक लगा देते हैं और वहाँ पर हमारी फंक्शनलिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी रुक जाती हैं। लाइक हमारे सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहे होते उससे, जो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आपने बड़ा ये जो देखना है, क्योंकि मुझसे भी ये गलती हुई थी एट द स्टार्टिंग ऑफ जब मैंने लैपटॉप लिया था और मैं इसको यूज़ कर रहा था, तो बिट लॉकर मुझसे गलती से ऑन हो चुका था सी ड्राइव के अंदर। बहुत बड़ा ये जो है वो एक मुसीबत गले पड़ जाती है बंदे के। इसको जो फिर ओपन करने का आई थिंक सो कि कोई दूसरा मेथड नहीं होता सिवाय विंडोज़ न्यू करवाने के, तो मुझे विंडो न्यू करवानी पड़ी थी। तो ये भी आपने बड़ा ध्यान रखना है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे दी अबाउट बिट लॉकर के, व्हाट इज़ बिट लॉकर और इसका क्या काम है और आपने इससे किस तरीके से बचना है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर ओपन विद कोड का बटन आ रहा है। ये वी एस कोड वालों के लिए, यानी जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो वो सी ड्राइव को एज अ प्रोग्रामर अपनी जो है वो बेसिकली वी एस कोड सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ओपन कर पाएंगे। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो है आई थिंक यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो जो हाईलाइटेड है, स्कैन विद माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। बेसिकली ये जो है वो एंटीवायरस है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, जो कि विंडोज़ के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है आपके लैपटॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर कोई भी अगर आपने स्कैन करवानी है चीज़ तो इससे आप करवा लेंगे। और अगर मैं इससे भी नीचे गिव एक्सेस टू का ऑप्शन है, जो कि एडवांस शेयरिंग है, कि आप अपनी सी ड्राइव की किसी को शेयर अगर ईमेल के थ्रू या फिर आईपी एड्रेस के थ्रू देना चाहते हैं टू अदर पर्सन, तो आप बेसिकली देख सकते हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन है रिस्टोर टू प्रीवियस वर्जन। बेसिकली ये जो है वो ये है कि अपडेट्स वगैरह इधर से अनइंस्टॉल कर देगा। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हो सकती है, लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप इसके ऊपर ना ही क्लिक कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि आपके अपडेटेड वर्जन जो हैं वो सारे अनइंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इस सूरत के अंदर आप इसके ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। क्या होता है कि जब आपकी सी ड्राइव भी फुल हो जाए आपके पास दूसरा कोई चारा ही ना हो विंडो करवाने के अलावा, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन रिस्टोर प्रीवियस वर्जन, और मुझे भी बताइएगा क्या होता है इससे। पिन टू स्टार्ट का मतलब ये है कि आपके ये स्टार्ट सेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगी। बाकी ये जो है विंद्रार के कुछ एड्स एक्सटेंशंस लगी हुई हैं जो कि काम आती हैं कभी कभार। फॉर्मेट का बेसिकली ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं गलती से और देन यू जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन, आफ्टर दैट आपको पता लगेगा कि आपकी सी ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगी हैं और आपका लैपटॉप ही आपका साथ छोड़ जाएगा। तो आपको डेफिनेटली विंडोज़ की तरफ जाना पड़ेगा, विंडो को न्यू करवाना पड़ेगा। कॉपी का बटन ये है कि बेसिकली आप इसके एड्रेस को सी ड्राइव के कॉपी कर पाएंगे और किसी भी लोकल ड्राइव में अंदर आप सेव कर पाएंगे एज अ शॉर्टकट। क्रिएट शॉर्टकट डेफिनेटली कॉपी का ही दूसरा जो है वर्जन है। और रीनेम का बेसिकली मतलब होता है कि आप इस फाइल को या लोकल डिस्क सी जो नाम है इसको अगर आप अपना नाम देना चाहें, कोई भी नेम दीजिए, उस्मान, काशिफ, आर्यन काशिफ, जो मर्जी आप इसको देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद द लास्ट ऑप्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आगे धमाल में जाने वाला है, वो क्या है प्रॉपर्टीज़ का। जस्ट यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन। आप जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल कर दिए जाएंगे। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन हमारे काम के जो ऑप्शन हैं वो बहुत, इनमें से कुछ मिनिमम हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।